जो दूसरी चीज का उल्लेख किया है जीसस ने, वो है फायर, आग, अग्नि। इस अग्नि को हिंदुइज्म में यज्ञ भी कहा गया है। अब ये यज्ञ बाहर वाला यज्ञ नहीं है जिसमें हम घी और सामग्री और लकड़ियां डालते हैं। ये हमारे भीतर की अग्नि है। हमारे भीतर जो अग्नि है, जो जलती रहती है, जो हमको लाइफ देती रहती है। इस अग्नि को जलने के लिए, इस अग्नि का जलना कंटिन्यू करने के लिए हम ब्रीदिंग करते रहते हैं, हम सांस लेते रहते हैं, सांस के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन एक तरह से फ्यूल है इस अग्नि को जलते रहने के लिए। तो जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, जब हम वर्जिश करते हैं, उसके बाद ये अग्नि और ज्यादा डिमांड करती है ऑक्सीजन को, क्योंकि हमने बर्न कर ली कुछ अग्नि, कुछ एनर्जी हमने बर्न कर ली, तो डिमांड ज्यादा होता है, तो हम जोर से सांस लेते हैं। अब ये जो अग्नि है, जो हमारा सारा सारे एक्शंस चला रही है, इस बॉडी के सारे एक्शंस चला रही है, हमारे मन के एक्शंस चला रही है, इस अग्नि की एक लिमिटेशन है। और डिमांड बहुत सारा है। डिमांड बाहर की दुनिया में, डिमांड भीतर की दुनिया में। इसको लेकर हम बाहर जा सकते हैं। बाहर कैसे जा सकते हैं? हमारे एम्बिशंस की तरफ दौड़ सकते हैं, हमारी वासनाओं की तरफ दौड़ सकते हैं, हमारे इंद्रियों की तरफ, इंद्रियां जहां जहां ले जाना चाहती है वहां दौड़ सकते हैं, सेक्स की तरफ दौड़ सकते हैं। जब अग्नि बढ़ जाती है और करने के लिए कुछ नहीं है और इंसान बहुत लेथार्जिक हो गया है, तो वो सेक्स की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उस अग्नि को रिलीज करना है किसी न किसी तरह से। तो एक वजह है कि बहुत सारे रिलीजन्स बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, कि इस अग्नि को बचाओ। बात करते हैं कि वासनाओं में मत जाओ, इसको बचाओ, अपने आप को बचाओ उन चीजों से। इंद्रियों के प्रलोभन में मत पड़ो, अपने आप को बचाओ वहां से। एक वजह है, क्योंकि ये अग्नि है, ये एनर्जी है जो हमको भीतर की तरफ ले जाएगी। और उस अग्नि को हम जितना फैलने देंगे बाहर की तरफ, उतना उस अग्नि का हम लोग एक दिशा में, खास तौर पे आध्यात्मिक भीतर की दिशा में उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब जब हम इस अग्नि को बाहर की तरफ ले जाते हैं, और बाहर मल्टीप्लिसिटी है, बाहर एक से ज्यादा बढ़ते जाते हैं। बाहर की दुनिया ऐसी है कि वहां फैलाव है, एक के दो, दो के चार बनते जाते हैं। एक्सपांडिंग यूनिवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसेस में जब हम जाते हैं, तो हम सिर्फ अपनी एनर्जी को 5 सेंसेस में बांट नहीं रहे हैं, बल्कि हम उनके बीच जो द्वंद्व है उनसे भी जूझ रहे हैं। जब हम सुनने पे बहुत ध्यान देते हैं, जैसे कि हम एक लेक्चर में बैठे हैं, कॉलेज में लेक्चर में बैठे हैं, और हमारा ध्यान बाहर की किसी आवाज पर चला गया, तो यहाँ से कम हो जाता है, यहाँ पे हमें धुंधला दिखने लगता है, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिखता या सुनाई देता जितना बाहर का हम सुनने की कोशिश करते हैं। तो पांचों इंद्रियां अपना अपना डिमांड कर रही हैं कि एनर्जी यहाँ चाहिए, अग्नि यहाँ चाहिए, अग्नि यहाँ चाहिए, अग्नि का उपयोग यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। और हम उसमें उलझे हुए हैं कि हम कहाँ ले जाएं। दूसरी बात, ये जितना बाहर की दुनिया में मल्टीप्लिसिटी क्रिएट होती है, जितनी जितने भाग क्रिएट हो जाते हैं, उन भागों के बीच भी कंपटीशन है। जब सुन रहे हैं तो देख नहीं पा रहे हैं ठीक से, जब देखने पे फोकस कर रहे हैं तो उतना क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। ना के भागों के बीच में कंपटीशन है, बट ये भाग और इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं और भ्रम भी क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की तरफ देखें जो पैदल चलकर जा रहा है, फुटपाथ है, पत्थर की बनी हुई, और उसके जूतों की आवाज आ रही है। अब वो जब किसी थोड़ी दूरी पर चला गया, उसके बाद भी हम उसको देख रहे हैं कि वो चल रहा है और उसके जूतों की आवाज हम तक पहुंच रही है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि कब तक हमें एक्चुअली उसके जूतों की आवाज आ रही है, और कब एक्चुअली आवाज आना बंद हो गई, लेकिन हम देख पा रहे हैं, तो मन उसी रिदम से जूतों की आवाज हमारे मन के भीतर ही क्रिएट कर लेता है। हमें लगता है कि आवाज आ रही है, लेकिन वो मन ने क्रिएट की हुई आवाज होती है, वो एक्चुअली बाहर से नहीं आ रही होती है। इस तरह के छोटे छोटे भ्रम से लेके बड़े बड़े भ्रम तक, इस मल्टीप्लिसिटी की दुनिया में इंद्रियों के थ्रू, वासनाओं के थ्रू, ये भ्रम क्रिएट होते जाते हैं। कंपटीशन बढ़ते जाता है, ऊर्जा यूज हो रही है, और भ्रम क्रिएट होते जा रहे हैं। इसलिए कई बार हमसे कहा जाता है कि अपनी ऊर्जा को समेटो, सब तरह से समेट कर ले आओ बाहर,
उसको व्यर्थ ना गंवाओ और भीतर की तरफ ले जाओ। ऊर्जा जो है, ऊर्जा में एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी है ट्रांसफॉर्मेशन की। अग्नि में ये ताकत है कि वो जिस चीज के संपर्क में आती है अग्नि, उस चीज को एक तल से दूसरे तल पर ले जा सकती है। क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वगमन, ऊपर उठना। मे बी दैट्स अ क्लोजर वर्ड, मे बी दैट्स अ क्लोजर वर्ड, ऊर्ध्वगमन। तो अग्नि में ये क्वालिटी है कि वो जिस चीज के संपर्क में आती है उसको उसका ऊर्ध्वगमन कर सकती है इन फिजिकल वर्ल्ड। जैसे पानी है, पानी के संबंध में अग्नि आ गई, पानी को अ, गर्म किया अग्नि ने और पानी की भाप बन गई। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ऊर्ध्वगमन है, ये जो प्लेन का चेंज हो जाना है, इस प्लेन के चेंज में जिस चीज का चेंज हुआ है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे पानी जो है, पानी नीचे की तरफ बहता है, लेकिन भाप जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। ये चीज अग्नि ला सकती है, ये पॉसिबिलिटी अग्नि में है। उसी तरह से जो हमारे भीतर की अग्नि है, हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, उसको अगर हम भीतर की तरफ ले जाएं, उसको स्कैटर ना होने दें, उसको बिखरने ना दें बाहर की तरफ, तो उसमें ये ताकत है, उस ऊर्जा में ये ताकत है कि वो हमें हमारे उस तल पर ले जा सकती है जिसकी क्वालिटी फिजिकल रियलिटी से, मन और शरीर मन का जो कॉम्बिनेशन है उससे कुछ अलग हो। शरीर और मन में जो हम बंध के रह गए हैं उससे अलग क्वालिटी की तरफ, फ्रीडम की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाने की क्वालिटी इस अग्नि में है। ये इंपॉर्टेंस है इस अग्नि का, ये इंपॉर्टेंस है हमारी ऊर्जा को बचाने का और ऊर्जा को एक पर्टिकुलर दिशा देने का।